मैं यहाँ एक कहानी आपको बताऊं। एक गुरुजी अपने शिष्य को अंधेरे कमरे में रखी हुई दो गेंदें जो समान आकार और समान भार की हैं, एक लकड़ी की है और दूसरी लोहे की है। गुरु कहते हैं कि जा बेटा उस अंधेरे कमरे में से लोहे वाली गेंद को उठा ले आ। शिष्य जाता है कमरे में, परंतु वह पहचान नहीं पाता है। स्पर्श करता है परंतु पहचान नहीं पाता है कि कौन लोहे की है कौन लकड़ी की है। बाहर आकर के कहता है, सॉरी गुरुजी, पहचान नहीं पाए कौन लकड़ी की है कौन लोहे की है। गुरुजी ने कहा कि बेटा कमरे का तापमान बता। शिष्य बहुत ही असमंजस में रहा। गुरु ने पूछा कि कमरे का तापमान बताओ। तो आप बताएं कि उस कमरे का तापमान कितना होगा। मैं आपको बताता हूं कि उस कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। आप कहेंगे कैसे? हमने आपको बताया है कि कोई वस्तु ठंडी अथवा गर्म कब महसूस होती है स्पर्श करने पर, जब आपके शरीर के तापमान से उस वस्तु का तापमान कम अथवा अधिक होता है, तभी वह ठंडी अथवा गर्म महसूस होती है। चूंकि कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, लोहे वाली वस्तु ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि लकड़ी की वस्तु ऊष्मा की कुचालक होती है। लोहे की वस्तु यानी लोहे की गेंद का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस था, इसीलिए उस शिष्य को न तो गर्म लगी और न ही ठंडी लगी वह गेंद। अर्थात उस शिष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता ही है, और वस्तु का तापमान भी यानी लोहे वाली गेंद का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस ही था, क्योंकि लोहे की वस्तु ऊष्मा की सुचालक होती है, और उस लोहे की गेंद का तापमान उतना था जितना उस कमरे का तापमान था। इसीलिए तो वह शिष्य पहचान नहीं पाया और आकर के कहता है गुरुजी पहचान नहीं पाए। तब गुरुजी ने पूछा था कि कमरे का तापमान बताओ। अतः उस कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। थैंक यू।